हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम बेटा में। और यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और वो है उपराष्ट्रपति। अब देखिए, ये जो वीडियो होने वाला है इसमें हम उपराष्ट्रपति को कंप्लीटली पढ़ेंगे, यानी उपराष्ट्रपति के से जुड़े हुए सभी आर्टिकल्स देखेंगे, उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है ये देखेंगे, साथ में उपराष्ट्रपति के लिए योग्यता क्या होती है वो देखेंगे, और साथ साथ में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताते चलूंगा। और अंत में हम सभी उपराष्ट्रपति के नाम देखेंगे, कार्यकाल देखेंगे और उनसे जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते होंगे उनको भी यहां पर हम बात कर लेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। और इस वीडियो में जो हमारा सबसे पहला आता है वो ये है कि जो आर्टिकल वगैरह है उनको हम सबसे पहले देख लेते हैं उपराष्ट्रपति से जुड़े हुए। तो सबसे पहले हम ये चीज देख लेते हैं कि उपराष्ट्रपति का जो कंसेप्ट है कि हमारे भारत देश का एक उपराष्ट्रपति होगा, हमारे संविधान में ऐसा लिखा गया है, वो कहां से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है। तो उसका उत्तर है कि अमेरिका के संविधान से यह चीज लिया गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, क्योंकि अमेरिका के संविधान में भी ऐसा ही प्रावधान है। लेकिन अमेरिका में जो उपराष्ट्रपति होता है उसके मुकाबले यहां के उपराष्ट्रपति में काफी अंतर है, कुछ बदलाव के साथ यहां पर उपराष्ट्रपति पद को बनाया गया है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं आर्टिकल्स को। सबसे पहला है आर्टिकल 63 यानी कि अनुच्छेद 63। इसमें ऐसा लिखा गया है कि भारत देश का एक उपराष्ट्रपति होगा। यहां पर आर्टिकल 63 में यह चीज बताई गई है। यहां पर आर्टिकल 64 अनुच्छेद 64 में कहता है कि यह जो उपराष्ट्रपति होगा यह राज्यसभा का सभापति होगा। यह सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। प्रश्न पूछता है राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उत्तर लिखिएगा क्या, उपराष्ट्रपति लिखिएगा, यही सही आंसर है। इसके बाद आर्टिकल 65 कहता है कि जब राष्ट्रपति अनुपस्थित हो, यानी कि राष्ट्रपति अपने कार्य को पूर्ण करने में सक्षम नहीं हो, तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यभार को संभालेगा। यानी कि अगर मान लीजिए राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र दे देता है, राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, या फिर राष्ट्रपति किसी विदेशी दौरे पर है, ऐसी जगह पर है कि वो अपने कार्य को पूरा नहीं कर सकता है, तो उस स्थिति में जो उपराष्ट्रपति होगा वो राष्ट्रपति के कार्य को संभालेगा। राष्ट्रपति के काम को करेगा कौन? उपराष्ट्रपति करेगा। आर्टिकल 66 अनुच्छेद 66 कहता है कि उपराष्ट्रपति के पद की योग्यता क्या होगी और निर्वाचन किस तरीके से होगा। ये सारी बातें कहां बताई गई हैं? आर्टिकल 66 में बताई गई हैं, आर्टिकल 66 में। इसके बाद आर्टिकल 67 कहता है 5 वर्ष की पदावधि होती है, यानी कि जो उपराष्ट्रपति होगा उसका चुनाव 5 वर्ष के लिए होगा। समझ गए? ये सारे जो चीज हैं यहां मैं जो भी बता रहा हूं सभी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन सभी को बढ़िया से एकदम ध्यान में रखिएगा तो आपके क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। आर्टिकल 68 है जो है वो कहता है कि उपराष्ट्रपति का पद शीघ्र अति शीघ्र भरा जाए। तो देखिए, हमें पता है कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उसको 6 महीने के अंदर भर लेना होता है, बहुत ही जल्दी में। बिल्कुल उसी तरीके से अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो उसको 6 महीने के अंदर उसका पद भर दिया जाता है, यानी फिर से चुनाव करवाकर किसी नए व्यक्ति को उपराष्ट्रपति बना दिया जाता है। इसके बाद आर्टिकल 69 यह क्या कहता है? उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। यहां भी प्रश्न बनता है उपराष्ट्रपति को शपथ, गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलवाई जाती है? तो उत्तर होगा क्या? राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये सारे चीजें आप ध्यान रखते जाइएगा, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं जो कि आपके लिए काफी फायदेमंद होंगे। आर्टिकल 71 अनुच्छेद 71 क्या कहता है? सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचन संबंधित विवादों का निपटारा करती है। यानी कि जो उपराष्ट्रपति होगा उसका चुनाव कौन करवाता है? चुनाव करवाया जाता है निर्वाचन आयोग के द्वारा, यानी कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा। लेकिन चुनाव हुआ, चुनाव में 2 पक्ष थे, दोनों के बीच में विवाद हो गया कि नहीं, इस चुनाव में धांधली हुई है, इस चुनाव में गड़बड़ी हुई है, चुनाव सही नहीं हुआ है। तो उस स्थिति में अगर कोई विवाद होता है, कोई भी लफड़ा होता है, तो उसका निपटारा किया जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। समझ गए? और चुनाव कौन करवाएगा? निर्वाचन आयोग करवाएगा, इलेक्शन कमीशन कराएगा। इसके बाद आर्टिकल 97 क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपए होगा, जो कि उसे राज्यसभा के सभापति पद के लिए दिया जाएगा। अब यहां पर देखिए 2 चीजें हैं। पहला तो है 4 लाख रुपया वेतन, और दूसरा वेतन क्यों मिल रहा है? राज्यसभा के सभापति पद के लिए। तो यहां पर यह चीज इंपॉर्टेंट नहीं है कि 4 लाख रुपए मिल रहे हैं, यह कभी भी बदला जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्या है
इंपॉर्टेंट है कि राज्यसभा के सभापति पद के लिए दिया जाता है। यानी सवाल पूछता है कि उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो किस पद के लिए मिलता है, तो राज्यसभा के सभापति पद के लिए। यहां एक और क्वेश्चन बनता है कि उपराष्ट्रपति का वेतन किसके समतुल्य होता है, तो वो होता है लोकसभा के सभापति के बराबर के समतुल्य होता है। यहां एक और क्वेश्चन बनता है कि राज्यसभा के सभापति के पद के लिए जो वेतन मिलता है उसके अलावा जो भत्ते वगैरह मिलते हैं वो किसके समतुल्य होते हैं, किसके बराबर होते हैं, तो वो एक सांसद के बराबर होते हैं। समझ गए। तो इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो योग्यता हम देख लेते हैं उपराष्ट्रपति बनने के लिए। मान लीजिए आपको अगर जाकर चुनाव लड़ना होगा उपराष्ट्रपति का, तो उसमें क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो यहां पर सबसे पहला है कि भारत का नागरिक आपको होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए और आप राज्यसभा सदस्य बनने योग्य होने चाहिए। यानी राज्यसभा जो होता है उसके सदस्य के लिए जो भी कंडीशन है, जो भी योग्यता है वो आप में होनी चाहिए और आप भारत सरकार के अधीन किसी भी लाभ के पद पर ना हो, यानी कि भारत सरकार में किसी भी तरीके की नौकरी आप ना करते हो। यहां पर आप देखते हैं कि चुनाव कैसे होता है, निर्वाचन कैसे होता है। तो निर्वाचन को देखें तो यहां पर कहा जा रहा है अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से गुप्त मतदान द्वारा एक निर्वाचक मंडल करती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि देखिए डायरेक्ट जनता वोटिंग नहीं करती है, जनता के बदले में एक निर्वाचक मंडल होता है वो वोटिंग करता है। अगर आपने राष्ट्रपति का चुनाव पढ़ा है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, उसी तरीके से जो ये उपराष्ट्रपति होते हैं इनके भी पद का चुनाव होता है। यानी कि जो सांसद होते हैं ना वो वोट देते हैं, डायरेक्टली जनता वोट नहीं देती है। अब लेकिन यहां पर इसका निर्वाचक मंडल की बात करें तो निर्वाचक मंडल में कौन आएगा? अब देखिए जब राष्ट्रपति की बात करते हैं तो उसमें दोनों सदनों के यानी दोनों जो लोकसभा और राज्यसभा है उनके सांसद आते हैं, सभी विधानसभाओं के विधायक वगैरह भी आते हैं। लेकिन यहां पर जब हम उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो इनका जो निर्वाचक मंडल होता है ये सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा और लोकसभा के सांसद होते हैं। यहां पर विधायक वगैरह वोटिंग नहीं करते हैं। समझ गए? तो इस तरीके से जो निर्वाचन होता है यहां पर इस तरीके से होता है, इनडायरेक्टली जो निर्वाचक मंडल है वो वोटिंग देके करता है। लेकिन यहां पर अगर आपसे पूछे ऑप्शन दे तो यहां पर यह वर्ड याद रखिएगा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। यहां पर आपको आंसर में कभी यह लिखना होगा या फिर ऑप्शन में यह चीज देता है कई बार। अब यहां पर एक और चीज है चुनाव में कि जब आपको चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ने के लिए आपके पास 20 प्रस्तावक होने चाहिए और 20 अनुमोदक होने चाहिए। यानी कि 20 आपके पास सांसद प्रस्तावक के रूप में होने चाहिए और 20 सांसद अनुमोदक के रूप में होने चाहिए। और साथ में आपको 15,000 रुपए का जमानत राशि भी जमा करना होता है। कितना? 15,000 रुपए का। तो ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा, इनसे प्रश्न बनते हैं। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो आगे आता है हमारे सामने पहला लिस्ट, मतलब लिस्ट पूरा। उसमें से पहला नाम क्या है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये भारत के पहले राष्ट्रपति हुए, मेरा मतलब है उपराष्ट्रपति हुए, और इनका कार्यकाल था 1952 से 1962। कितना? 10 साल। लगातार 2 टर्म इन्होंने उपराष्ट्रपति का पद संभाला। अब इसके साथ यह भी है कि ये आगे जाकर 1962 में राष्ट्रपति बन गए। अब यहां सवाल पूछेगा, आपके पास 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो यहां पर 2 लोग हैं जो कि उपराष्ट्रपति रहने के बाद राष्ट्रपति बन गए हैं। एक ये हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन और उसके बाद हैं वीवी गिरी, जो कि आगे इनके बारे में देखा जाएगा। इनके साथ एक और प्रश्न जुड़ता है और वो ये है कि इनको भारत रत्न दिया गया था। कब? 1954 में। 1954 में इनको भारत रत्न दिया गया था। समझ गए? ये इनके साथ जुड़े हुए प्रश्न हो गए। इसके बाद आगे देखें तो यहां जाकिर हुसैन, इनका कार्यकाल था 1962 से 1967, 5 वर्ष के लिए। इनके साथ प्रश्न आता है कि भारत के पहले मुस्लिम उपराष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन थे। ठीक है। इसके बाद तीसरे नंबर पर वीवी गिरी, कार्यकाल 1967 से 1969, 67 से 69। अब देखिए यहां पर ये जो 69 था, इस समय ये क्या गए थे? ये जाकर बन गए थे राष्ट्रपति। समझ गए? तो यहां पर भी मैंने बताया कि 2 लोग थे जो कि उपराष्ट्रपति के बाद राष्ट्रपति आगे जाकर बन गए थे। अगला है गोपाल स्वरूप पाठक, 69 से 74, 5 वर्ष उपराष्ट्रपति। बीडी जत्ती 1974 से 79, 5 वर्ष। इसके बाद आगे देखें तो आगे हमारे सामने आता है मोहम्मद हिदायतुल्लाह। एक सेकेंड, मोहम्मद हिदायतुल्लाह
कार्यकाल 79 से 84, 5 वर्ष के लिए। इनके बारे में आपको क्या पता है? ये जो थे ये हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस भी थे, मुख्य न्यायाधीश भी थे। और यहां पर एक और चीज है कि ये एक तरीके से कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी इन्होंने काम किया है। जब ये क्या थे? चीफ जस्टिस थे इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के। कैसे इन्होंने काम किया? क्योंकि देखिए यहां पर एक व्यवस्था है, अभी तुरंत मैंने बताया कि अगर राष्ट्रपति मौजूद नहीं है, राष्ट्रपति मौजूद नहीं है तो कौन राष्ट्रपति का काम करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। लेकिन उपराष्ट्रपति भी मौजूद नहीं है, तब कौन करेगा? तब सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं यानी कि मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनके द्वारा किया जाएगा। लेकिन मान लीजिए वो पद भी खाली है, मुख्य न्यायाधीश का भी पद खाली है, कोई मुख्य न्यायाधीश अभी नियुक्त नहीं है, खाली है पद, तब कैसे होगा? तब सुप्रीम कोर्ट के यानी जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होंगे ना, वो संभालेंगे राष्ट्रपति का पद कार्यभार के रूप में, यानी एक तरीके से काम चलाने के लिए। इसके बाद आता है 7 नंबर आर वेंकटरमन, कार्यकाल 1984 से 87, 3 वर्ष का। अब यहां पर देखिए, यहां पर आगे बढ़े, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 87 से 92, 5 वर्ष के लिए। के आर नारायणन 92 से 97, 5 वर्ष के लिए। और ये जो थे ये एक तरीके से आईएफएस ऑफिसर थे, यानी कि जो आपके राजनयिक होते हैं ना, राजनयिक थे ये हमारे भारत के पहले, मतलब हमारे भारत के राजनयिक थे उपराष्ट्रपति बनने से पहले। इसके बाद 10 नंबर पर कृष्णकांत 97 से 2002, 11 नंबर भैरव सिंह शेखावत 2002 से 2007, 5 वर्ष के लिए। इसके बाद आगे बढ़े तो आगे आता है हामिद अंसारी, हामिद अंसारी कार्यकाल 2007 से 2017। इनसे जुड़ा हुआ एक सवाल पूछता है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अलावा किस उपराष्ट्रपति ने लगातार 2 टर्म संभाला है उपराष्ट्रपति पद का? वो है हामिद अंसारी। लगातार ये 2 बार उपराष्ट्रपति बने और अपने कार्यकाल को पूरा किया। और अंतिम है वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू 2017 में क्या बने? उपराष्ट्रपति बने, और अभी इनका जो कार्यकाल है वो चल रहा है। तो यहां पर ये जो वीडियो है ये खत्म होता है। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने, उन सभी को ध्यान रखिए। इस वीडियो के सारे पॉइंट्स को आप याद रखिए तो आपके बहुत सारे जो क्वेश्चन है जो कि उपराष्ट्रपति से बनते हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि और भी लोग पढ़ सकें। आप हमारे चैनल पर आ सकते हैं, और भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं वो देख सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।